Hello everyone, this is Shruti and today we will discuss the chapter second of Wren and Martin, subject and predicate. मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, किसको हम एक वाक्य में सब्जेक्ट बोलते हैं और किसको प्रेडिकेट बोलते हैं। तो पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी व्हाट एवर गिवन इन द बुक। उसके बाद हम लोग इसकी जो बुक में ही एक्सरसाइज है वी विल सॉल्व दिस, उसको सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो वाक्य में डूअर होता है ना, डूअर का काम जो करता है, मतलब करने वाला, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, किसी काम को करने वाला कर्ता होता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, इसके अलावा का जितना भी पार्ट बचता है सब्जेक्ट में वो प्रेडिकेट होता है और उसकी सबसे मेन चीज़ होती है वर्ब। मतलब प्रेडिकेट में वर्ब का होना ज़रूरी होता है मोस्टली। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक तो डूअर हो गया सब्जेक्ट, दूसरा जिसके बारे में हम कोई बात बोल रहे हैं वो भी सब्जेक्ट कहलाएगा हमारा, वो भी मेन सब्जेक्ट कहलाता है सेंटेंस का। और प्रेडिकेट वही सेम, जो बचा हुआ पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो प्रेडिकेट होता है। तो दो चीज़ों को हम सब्जेक्ट से डिस्क्राइब करेंगे। तो देखते हैं हम बुक में क्या लिखा है, पहले उसको रीड कर लेंगे। जैसे यहाँ एक सेंटेंस बना रखा है, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। तो in other words we must have a subject to speak about, we must say or predicate something about that subject। मतलब कि एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, about whom we are telling something, और जो बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है ना। Hence every sentence में दो पार्ट माने जाते हैं। Hence every sentence has two parts। The part which names the person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो उसमें मेन है, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। The part which tells something about the subject, that is called the predicate of the sentence। और जो उसके बारे में जो चीज़ बता रहा है, ठीक है, उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। मतलब कि एक सेंटेंस के दो भाग इसने बताए हैं, एक तो सब्जेक्ट, इसके बारे में बात चल रही है, और इसके बारे में क्या बात चल रही है वो प्रेडिकेट है। So the subject of the sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate as here comes the bus। मतलब अब देखो सेंटेंस में मोस्टली सब्जेक्ट पहले ही आता है। जैसे he is going, ठीक है, he is going। अब यहाँ पर he पहले आ गया ना, ये he इस वाक्य का सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर मोस्टली सब सेंटेंसेज में सब्जेक्ट पहले ही आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि सब्जेक्ट बाद में आए और प्रेडिकेट पहले आए, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे हियर कम्स द बस, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखे ना तो इसका बनेगा द बस कम्स हियर। ये मैं शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ थोड़ा सा, द बस कम्स हियर, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आया तो फिर ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ये इसका सब्जेक्ट वाला पार्ट है। लेकिन इसमें अगर हमने ऐसे लिखा हियर कम्स द बस तो वो भी करेक्ट है, द सेंटेंस इज करेक्ट, लेकिन उसमें बस सब्जेक्ट बाद में आया है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब इसमें क्या सब्जेक्ट होगा, आप इसको देखो, इसको पहले हम सीधा इसको लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये शेक्सपियर की फेमस लाइन है बहुत ही, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। ये ऐसे करेक्ट बनेगा ये सेंटेंस। मतलब करेक्ट तो ये भी है, लेकिन यदि हम सब्जेक्ट पहले लगाएं प्रेडिकेट बाद में लगाएं ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट पहले आया है और प्रेडिकेट बाद में। ये कहना क्या चाह रहा है, एडवर्सिटी हमारा जो भाग्य है ना, वो जो भी यूजेस करता है, मतलब जो भी उसके द्वारा हमें दिया जाता है वो सब स्वीट होता है। मतलब भाग्य दुर्भाग्य जो भी टाइम जिसको भी हम फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करते हैं, इसको पता होता है कि हमें क्या देना है। जब हम प्रॉब्लम से होकर गुजरते हैं और उसका जो रिजल्ट मिलता है दैट इज़ एक्चुअली वेरी स्वीट, ये कहना चाह रहा है। तो स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी में ये सब्जेक्ट होगा, द यूजेस ऑफ द एडवर्सिटी आर
स्वीट। इसका सब्जेक्ट ये होगा, प्रेडिकेट ये होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब हम किसी को कोई कमांड देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। सब्जेक्ट तो होता ही है, आप किसी को कमांड दोगे तो वो पर्सन तो है ही। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है सिट डाउन, अब इसमें लिखा है सिट डाउन, मतलब आप बैठ जाओ, तो बोल तो वो किसी पर्सन को रहा है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कमांड है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगी। सिट डाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है कमांड मोस्टली, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया। तो सब्जेक्ट इज नॉट गिवन हियर, बट हियर इज द हिडन सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है। थैंक हिम, यहाँ पर भी वो उसको बोल रहा है, इसको धन्यवाद बोलो, थैंक हिम बोल रहा है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट हिडन है, अंडरस्टूड है, आप समझ जाओ कि यहाँ सब्जेक्ट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की मेन बातें। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये जो सब्जेक्ट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट एक ही वर्ड का हो। देयर इज नो नीड दैट सब्जेक्ट शुड बी ओनली ऑफ वन वर्ड, इट कैन बी ऑफ मोर देन वन वर्ड। एक वर्ड से ज़्यादा का भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज आगे सॉल्व करेंगे ना, उस चीज़ को भी मैं आपको क्लियर करती जाऊँगी। हाँ जी, अब चलिए हम एक्सरसाइज कराते हैं। इसमें अब हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दोनों को डिफाइन करना है ना। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना है। सो ये पहला इधर से स्टार्ट हो गया, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। इसमें देखिए गीज एक तरह की बर्ड होती है, उसका प्लूरल फॉर्म है ये, उसका प्लूरल फॉर्म गीज होती है। एंड सेव्ड रोम, कैकलिंग इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय गीज या गूज, इनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उसको कैकलिंग बोलते हैं। अब देखिए ये जो ऑफ है यहाँ पर दिया है ना, ये पूरा ही नाउन का ही पार्ट है, ये पूरा नाउन का पार्ट है, द कैकलिंग ऑफ बीज। ये कौन सा नाउन हम बोल सकते हैं? ये पॉसेसिव नाउन है, ये पॉसेसिव नाउन का पार्ट है। पॉसेसिव क्या होता है? संबंध का, के, की जो बताते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं का, के, की वाला, जो रिलेशन बताते हैं, इसका, उसका, गीज का साउंड। तो यहाँ पर का साउंड मतलब एक रिलेशन बताया ना, पॉसेसिव, ये नाउन का एक पॉसेसिव केस कहलाएगा। तो ये पूरा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब से, मोस्टली प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सेव्ड रोम, ये इसका प्रेडिकेट वाला पार्ट हो गया। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, द बॉय इसका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब से पूरा प्रेडिकेट बन गया, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। टेबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, यहाँ पर ये इसका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वाला पार्ट इसका प्रेडिकेट हो गया। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल्स इसका सब्जेक्ट है। डू नॉट, ये देखिए ये भी एक फेमस प्रोवर्ब बोल सकते हैं इसको, कि केवल पत्थर की दीवारें आपका केज या आपको अंदर बंद नहीं कर सकती। बिकॉज इफ यू आर ए पोएट यू कैन फ्लाई थ्रू योर इमेजिनेशन, या फिर अगर आप एम्बिशियस हो तो आप केवल पत्थर की दीवारों के बीच में अपने आप को कैद नहीं कर सकते। उसके बाद द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स की सिंगिंग, ये अगेन कौन सा? नाउन का पॉसेसिव केस आ गया, का, के, की वाला, तो ये पूरा ही सब्जेक्ट बनेगा। डिलाइट्स अस इसका प्रेडिकेट बन जाएगा। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल, यहाँ पे देखिए मिस किटी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद वर्ब से पूरा इसका प्रेडिकेट बनेगा। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ही यहाँ इसका सब्जेक्ट है। हैज़ इसमें पॉसेसिव वर्ब का काम कर रहा है ना, कि आपके पास में कोई चीज़ है, यू हैव समथिंग, पोजीशन बता रहा है आपकी। सो ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट्स यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है। ग्रो वर्ब से स्टार्ट होकर प्रेडिकेट बना। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ इसका सब्जेक्ट है। रिवॉल्व्स अराउंड द सन इसका प्रेडिकेट है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब इससे स्टार्ट होकर इसका प्रेडिकेट बनता है। एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ,
एडिशन सब्जेक्ट है, वर्ब से इसका प्रेडिकेट बनता है, वर्ब से जो भी सेंटेंस का पार्ट बचता है वो प्रेडिकेट है। द सी हैड मैनी थाउजेंड सेंस, द सी सब्जेक्ट है, हैड इज हैज़ ये ओल्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश है, हैड पुरानी फॉर्म ऑफ इंग्लिश, आर्किक फॉर्म ऑफ इंग्लिश इसको बोली जाती है, हैज़ के लिए यूज़ होता है। मैनी थाउजेंड सेंस, तो यहाँ से द सी सब्जेक्ट हो गया, हैज़ मैनी थाउजेंड सेंस इसका प्रेडिकेट हो गया। वी कैनॉट पंप द ओशियन ड्राई, तो वी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, कैन मॉडल वर्ब से स्टार्ट होकर ये प्रेडिकेट बन गया। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, बोरोड गारमेंट्स ये पूरा इसका सब्जेक्ट हो गया, नेवर फिट वेल, नेवर फिट वेल इसका प्रेडिकेट हो गया। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, द अर्ली बर्ड इसमें सब्जेक्ट हो गया, कैचेस द वर्म प्रेडिकेट। ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, एक मिनट ये थोड़ा सा इसकी लाइन आ गई, ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इसका क्या होगा, ऑल मैटर इसका सब्जेक्ट हो गया, बाकी पूरा इसका इज से लेकर ये प्रेडिकेट हो गया। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इसका प्रेडिकेट हो गया। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, वी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, शुड प्रॉफिट बाय द एक्सपीरियंस प्रेडिकेट। ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल रोड्स इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद लीड टू रोम इसका प्रेडिकेट है। अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज, अ गिल्टी कंसाइंस ये इसका पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब यहाँ से स्टार्ट है, नीड्स नो एक्सक्यूज। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे इसका सब्जेक्ट है, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे ये इसका प्रेडिकेट है। अब देखिए इसमें जैसे एक सेंटेंस ये भी था, नेवर फिट वेल सून फेडेड अवे, अगर हाँ मैंने आपको बोला था कि प्रेडिकेट है ना वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब ये वर्ब तो नहीं है भाई, बोरोड गारमेंट्स के बाद में वर्ब तो नहीं है, ऐसे ही रेनबो के बाद में सून वर्ब तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये फिट वेल ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब इसका ये एडवर्बियल है, मतलब एडवर्बियल क्या काम करते हैं, सम एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बताते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन इस वर्ब को ही करता है, मतलब फिट वेल कभी नहीं करते, उस चीज को ही एक्सप्लेन कर रहा है। ये एक्चुअल में इसको सब्जेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका सब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है ये। ऐसे ही फेडेड अवे का जो टाइम बता रहा है वो सून बता रहा है, कितनी जल्दी कितनी लेट ये सब ये बता रहा है, सून बता रहा है ना, तो इसलिए ये यहाँ से इसका प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, यहाँ पे नो मैन सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट है। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, अ सिक रूम इसका सब्जेक्ट है, शुड से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, द ड्यू ड्रॉप्स ये सब्जेक्ट है, ग्लिटर वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। अब इसमें बताइए क्या सब्जेक्ट होगा, आई शॉट आई इसमें आई इसका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद का पूरा भाग इसका प्रेडिकेट होगा। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, इसमें बताइए क्या सब्जेक्ट होगा। देखिए यदि हम इसको सीधा सा लिखे ना, इसको अगर हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था एडवर्सिटी वाला, ऐसे ही इसी टाइप से अगर हम इसको सिंपल करें, द शेफर्ड हियर्स ए बार्किंग साउंड। अब शायद आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा इसको समझना। इसका सब्जेक्ट फिर क्या हो जाएगा, द शेफर्ड। इसके बाद वाला जो स्टार्ट हो जाएगा ना, हाँ प्रेडिकेट दो भागों में डिवाइड हो सकता है। अब बार्किंग साउंड भी हो गया प्रेडिकेट का पार्ट, और हियर्स तो है ही, वर्ब है तो प्रेडिकेट में आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंपल में लिखें तो सिंपल इसका सेंटेंस बनता है, द शेफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड। तो इसलिए ये इसका सब्जेक्ट होगा, ये प्रेडिकेट होगा और ये भी प्रेडिकेट होगा। उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, इसको भी अगर हम सिंपल बनाएं, एक हर्मिट कहाँ रहता है, ए हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। इस तरह से
तो इसका सब्जेक्ट अ हर्मिट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि सब्जेक्ट पीछे भी आ सकता है सेंटेंस में और आगे भी आ सकता है। तो यहाँ भी अ हर्मिट लास्ट में आया है सब्जेक्ट, ये बाकी का इसका पार्ट प्रेडिकेट है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको समझ में आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल वेरी मच।